जम्मू टूरिज्म का नया इनिशिएटिव और जम्मू को अभी एडवेंचरस कैपिटल बनाने जा रहा है और इसमें अलग अलग प्रकार के जो है एडवेंचर टूरिज्म के प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, शिकारा राइडिंग। आपने अक्सर शिकारा जो है कश्मीर में सुना होगा, लेकिन अभी जम्मू संभाग में भी होगा, और जेट स्कीइंग। इसके अलावा क्या कुछ है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। आज संदर्भ में एक प्रेस वार्ता जो है वो डायरेक्टर जम्मू टूरिज्म विवेकानंद राय वो उनकी टीम द्वारा रखेगी। सर, नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, क्या कुछ इसमें खास है और कैसे देखते हैं सर? ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज की गई हैं कि जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल थी, चाहे वो पैराग्लाइडिंग के लिए हो, राफ्टिंग के लिए हो या किसी और एडवेंचर, उनको उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें सेफ़ हो, साउंड हो, ताकि ना टूरिस्ट को कोई दिक्कत हो और लोगों को प्रॉपर तरीके से, नए यूथ को जो काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू या कुछ भी, उसकी चीज़ें चैनलाइज रहें, डॉक्यूमेंटेड रहें। तो उसी लिए हम लोगों ने, हमारे पास 6 जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किए नए रूट हैं जो राफ्टिंग के लिए और वाटर राफ्टिंग के लिए। अभी जो केवल यहाँ पे बारादरी रियासी में होता था, लेकिन अभी डोडा में भी, किश्तवाड़ में भी, रियासी में भी कुल मिला के 5-6 जगहों पे ऐसे रूट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम परमिशन देंगे, लोकल यूथ उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मतलब बेसिकली ये काम इसलिए कि यूथ को या लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जब एक यूथ काम करना शुरू करेगा तो कम से कम अपने साथ वो 3 से 4, मतलब वो फिर वो एस्केलेशन जो होगा लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का मकसद वो है। और टूरिज्म को बढ़ाना मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मकसद है। वो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। पहले ये टूरिज्म बढ़ाने का ही मकसद है कि टूरिस्ट आएगा और उसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो जो मेन वो फोकस है गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं टूरिज़्म के पास, जो चाहे वो राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, रिलीज, मतलब जो भी है, ताकि अब जो टूरिज़्म है तमाम तरीके से वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि हम जब कहीं जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करके आते हैं, उसी तरीके से हम लोग। राफ्टिंग का आपने 6 पॉइंट बताए, वैसे पैराग्लाइडिंग के कितने पॉइंट्स हैं? राफ्टिंग के, पैराग्लाइडिंग के 6 पॉइंट हैं, राफ्टिंग के 4 हैं। 4 ने, हाँ, आइडेंटिफाई हुए हैं। डोडा में, किश्तवाड़ में जो हो रहे हैं, उनके आगे पीछे, रियासी में, उस तरीके से, तो ताकि टूरिस्ट के पास और भी मौका रहे और वहाँ तक पहुँचे। और लोकल जो, क्योंकि अभी क्या है कि एक किसी पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा कंपटीटर आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उनको वहीं पे वो मिलेगा। और हर जगहों की, अब बारादरी का हम फ्लो देखेंगे चिनाब में, वो अलग स्पीड होती है, उसका अलग थ्रिल है, अलग एक्सपीरियंस है। डोडा किश्तवाड़ में वहाँ पे उसका अलग है, सीज़न अलग है। तो मोर और लेस साल के 12 महीने लोगों को काम मिलता है। टूरिज्म की बात करूँ, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, साइंस का इसमें इस्तेमाल होता है। अगर मैं पहलगाम की बात करूँ तो वहाँ पे दिक्कत आई थी, उसके बाद बंद करना पड़ा वाटर राफ्टिंग को, तो वो सारे सेफ्टी मेजर लिए गए, वो सारे। उसके बाद ही वो इंटरनेशनल लेवल का इंस्ट्रक्टर आए हुए थे, उन्होंने जो वेट किए। इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रक्टर जम्मू आए थे हमारी, और वो IKCA जो इसकी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल लेवल की, उनके थ्रू हमने ऑफिशियली बुलाया था। और वो इसीलिए हमारी कोशिश थी 7 से 8, लेकिन उन्होंने 5 या 6 जगहों को वो किया कि ये हमारे लिए सेफ़ है। मतलब सेफ्टी पहले किसी की भी, इंडिविजुअल की, ह्यूमन बीइंग की, उसके बाद सारी चीज़ें। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एडवेंचर टूरिस्ट जो एडवेंचर्स लवर हैं, सेफ्टी मेजर पहले लिए गए हैं, और सेफ्टी मेजर के लिए इंटरनेशनल टीम जो है जहां पे आई थी, और 5 से 6 जगह पे उन्होंने इन सारे मेजर को ओके करने के बाद मेरे ख्याल में आप इसको आगे लेके आ रहे हैं। अभी ये सारा एक्सरसाइज हम लोग पिछले 2-3 महीने से, ज़्यादा टाइम से चल रहा था, जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो गई कि हमें इन्हीं पे फोकस करना है, इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से, ताकि चीज़ें पब्लिक डोमेन में जाएं। और इसके बाद हम लोग 2 पार्ट है, पब्लिसिटी प्रमोशन और लोकल यूथ को ट्रेनिंग की, जो जहाँ पे काम अपने घर के आसपास काम करना चाहिए। अभी जम्मू टूरिज्म से हम दिलवाएंगे। जम्मू टूरिज़्म का काम है फैसिलिटेशन। तो जो यूथ हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास आएंगे, और जो गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसीज़ हैं उनके पास भेज के कराएंगे, ताकि हर यूथ जो इस फील्ड में एडवेंचर को अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके घर के आसपास काम मिले तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा कि कहीं बाहर जाके दूसरे के लिए काम करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत से यूथ बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो उससे अच्छा अपने लिए खुद अपने घर में बैठ के काम करें तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। जम्मू में हमने देखा कि रिलीजियस टूरिज्म हो या ट्रेडिशनल टूरिज्म जो अक्सर जम्मू में होता था, उसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया। अब नया कंसेप्ट लेके आए हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं इसमें? जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जम्मू का जो मेन फोकस है वो रिलीजियस टूरिज़्म है। अभी जम्मू टूरिज्म का भी रिलीजियस ही है। नहीं, वो जम्मू का ही, मतलब वो माता की कृपा है कि इतने लोग
अब इसके साथ साथ हम लोग जो हमारे लिए मैथोलॉजिकल, हमारे लिए ट्रेडिशनल जो हमारी संस्कृति है उत्तर बैनी परमंडल, उस पर हमारा फोकस है कि अब लोकल लोगों की मान्यताओं के साथ जो बाहर का भी टूरिस्ट है वो भी जा रहा है, क्योंकि जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोग अब पूछते हैं और हमें लगता है शहर से आधे पौने घंटे की दूरी है वो 1 घंटे के अंदर, तो उनमें भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी अपग्रेडेशन, ताकि लोग वहाँ पे जाएं तो कोई दिक्कत ना हो, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में इसका और बेहतर हमें रिजल्ट मिलेगा। नो डाउट आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपने परमंडल उत्तर बैनी का किया, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और हमारा मेन फोकस वहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, क्योंकि हमारी आस्था तो बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उन सबको फिर आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। वो चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी हेल्प मिला है, या जो लोग वहाँ पे परंपरागत रूप से रह रहे हैं या वहाँ की मान्यताओं से जुड़े हैं, बगैर उनसे पूछे, बगैर उनसे बात किए टेक्निकल हम बता सकते हैं, लेकिन क्या मान्यता है और कैसे करना है वो उनके हेल्प से ही अभी, क्योंकि पीछे वो प्रोजेक्ट चल रहा था थोड़ा उसमें टेक्निकल वो आ रही थी जो हमारे रिलीजन, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, किस तरीके से हमने अपना जो DPR था वो रिवाइज़ किया, उसकी कॉस्ट बढ़ाई, तो अब फिर नए तरीके से हमें लगता है होपफुली 1 साल के अंदर, अगले कैलेंडर के ईयर में डेफिनेटली वहाँ पे चेंज दिखेगा। डेफिनेटली वहाँ पे चेंज मिलेगा। मेरे साथ सुनैना जी जॉइंट डायरेक्टर, ज़रूर बात एक ही सवाल रहेगा इनसे, एक तरफ हिमाचल है, दूसरी तरफ कश्मीर है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है, क्योंकि आप ही की टीम सारी चीज़ें कर रही है, हिमाचल और कश्मीर में एडवेंचर्स टूरिज्म जम्मू में आने आ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो डायरेक्टर सर की लीडरशिप में जिस तरीके से हमने सबके साथ कोहेसिवली काम करना शुरू किया, और जितने भी चाहे पैराग्लाइडिंग लवर्स की बात करें आप, या जो जानकारी भी रखते हैं और उसके अलावा जो वाटर स्पोर्ट्स में भी जानकारी रखते हैं, उनके भी फीडबैक्स लेके हमारी टीम जो है सर की लीडरशिप में, हमने जो एक्सपर्ट्स जो बिल्कुल सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं उनको जब हमने इन्वॉल्व किया, तो डेफिनेटली एक मैं ये कहूँगी कि नई दिशा हमें मिली कि हमें एडवेंचर टूरिज्म को इस तरीके से जो है आगे बढ़ाना है कि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जितने पिलग्रिम्स आते हैं उसमें हर एक एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो एडवेंचर जो है जनरली जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं उनका एक बेसिक इंटरेस्ट रहता ही रहता है, तो उसको उसके साथ एनेक्स करने का जो हमने ये एक किस्म से कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये हमारे जम्मू को एक और एडिशनल पहचान देगी पिलग्रिमेज टूरिज्म के अलावा एज एन एडवेंचर टूरिज्म हब। तो पिलग्रिमेज के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म भी जम्मू में बढ़ने जा रहा है। बहरहाल इसमें लोकल इकॉनमी की इन्वॉल्वमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे आप देखते हैं, ज़रूर अपनी वैल्यू राय रखिएगा। देखते रहें गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज गुजरिया, जय हिंद।